नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की घटना बताने से पहले कल हमारे किस्सा गोई परिवार के ही किसी सदस्य ने एक कमेंट किया था। कमेंट का भाव बहुत अच्छा नहीं था। वो दरअसल श्रद्धा आफताब के बारे में लिख रहे थे। कह रहे थे साहब सारे चैनल्स, सारे क्राइम रिपोर्टर्स, सारे ब्लॉग्स, सारे यूट्यूब चैनल्स श्रद्धा और आफताब के बारे में बता रहे थे और आप इसका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। उसके उनकी समझ से जो कारण थे उन्होंने वो कारण बताया जो मेरा यहाँ कहना उचित नहीं है। आप कल के कमेंट में पढ़ लीजिएगा। मैं बड़ा विनम्र अनुरोध उनसे करूंगा, निवेदन करूंगा कि मेरे लिए अपराधी हमेशा अपराधी है। अपराध और अपराधी का न कोई जाति होता है, न कोई धर्म होता है। न कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है। और अपराधी भी अपराध करते समय उसके दिमाग में सिर्फ अपराध ही होता है। मैं इस खबर को या इस इंसिडेंट को, क्योंकि पिछले कुछ दिनों का सबसे जघन्यतम अपराध है ये, लेकिन मैं इसका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं या इसलिए नहीं किया अभी तक या आज भी नहीं करूंगा क्योंकि हत्यारा आफताब अमीन पूनावाला पुलिस कस्टडी रिमांड में है। आज भी पुलिस उसको लेकर मेहरौली के जंगलों में वो तलाश करने गई थी और जो अब तक बात आई है वो इसी आफताब अमीन पूनावाला का कन्फेशन है। एफएसएल से इसकी पुष्टि होनी है, डीएनए रिपोर्ट से इसकी पुष्टि होनी है। दूसरे आपने जितना पढ़ा होगा या जिन्होंने ये टिप्पणी की है, जितना इस घटना के बारे में उन्हें जानकारी होगी, सब जगह वही जानकारी है। वो भी अपराधी आफताब पूनावाला का कन्फेशन है। रिमांड में लेकर पुलिस तमाम एविडेंस की तलाश कर रही है। पता नहीं कौन सा और एविडेंस मिल जाए। पता नहीं ये हत्यारा जो है ये कौन सा दांव फिर से चले। आप देख रहे हैं कितना चालाक, कितना शातिर, कितना निडर ये अपराधी है। बिना फैक्ट्स के, बिना पूरी बात के, जल्दबाजी में मैंने कभी का मतलब कभी भी कोई अपराध की घटना किस्सा गोई परिवार में या उसके सामने नहीं रखी है। थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। 4 दिन का या 5 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड है। पुलिस ने आज भी बहुत कोशिश की है। पुलिस अगले कुछ दिनों में भी बहुत कोशिश करेगी। अभी न तो श्रद्धा के दोस्तों के बयान हुए हैं, न इस आफताब के दोस्तों के बयान हुए हैं। क्या चीज किस शक्ल में निकल कर आएगी कहना मुश्किल है। फैक्ट्स इतने हैं कि उसके 35 टुकड़े जो आफताब ने बताए हैं, उनकी रिकवरी भी अभी जो रिकवरी हुई है बिना डीएनए टेस्ट के, ये कहना मुश्किल है कि वही पार्ट हैं जो उसने फेंके थे। तो थोड़ा और वेट कर लीजिए। पुलिस कोशिश कर रही है, पुलिस प्रयास कर रही है, पुलिस एविडेंसेस को जोड़ रही है। इन्वेस्टिगेशन में किन चीजों को कहां जोड़कर निकालना है ये पुलिस ही कर रही है। क्यों हम जल्दबाजी में दूसरी बात, गलत फैक्ट आप तक पहुंचाएं। आपका अधिकार है सही बात, फैक्ट और पूरी बात सामने आपके आ जाए।
इसलिए थोड़ा वेट कर लीजिए। पुलिस को हो सकता है कोई और बड़ा क्लू मिल जाए, क्योंकि अभी न तो अब तक की, यानी अभी थोड़ी देर पहले तक की जानकारी में न तो आला कत्ल बरामद हो पाया है, न ही उसके खून आलूदा कपड़े बरामद हो पाए हैं। क्या बताता है उसके बारे में, कहां हैं ये? लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, पुलिस सब कुछ जान लेगी, पुलिस सब पता लगा लेगी, पुलिस उसके पेट में जो कुछ भी है जुबान से निकलवा लेगी। जैसे ही पूरी बात आती है मैं भी आपको इसके इन्वेस्टिगेशन के पार्ट को जरूर बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी रह जाए। ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा और जल्दी होना, यही न्याय का तकाजा है। अब आज जिस वाकये के लिए मैं आपको बताऊंगा वो भी हालिया है। जबलपुर आज के अपराध का जिला है, मध्य प्रदेश का बड़ा शहर जबलपुर। तारीख थी 8 नवंबर 2022। जबलपुर से भेड़ाघाट रोड पर करीब 20 किलोमीटर दूर एक मेखला रिसोर्ट है। मेखला रिसोर्ट के मैनेजर ने पुलिस, जो तिलवारा घाट थाना है उसका, तिलवारा घाट पुलिस को एक सूचना दी। मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, गोरखपुर के उस व्यापारी की कमरे में हुई हत्या के सिलसिले में, कि पुलिस का और होटल, रिसोर्ट, ओयो, इन सब से बड़ा चोली दामन का साथ है। कौन आया, कौन रुका, कैसे उनका व्यवसाय चलेगा, कैसे पुलिस की रोजी रोटी चलेगी, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। लिहाजा फौरन थाने को सूचना दी गई कि मेखला रिसोर्ट के कमरा नंबर 5 में अभी ताला तोड़ा गया, तो उसमें एक लड़की की नग्न अवस्था में लाश, जिसकी गर्दन और कलाई कटी हुई है, वो पड़ी है। पुलिस आई, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पंचायतनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बीच में सारी तैयारी भी रिसोर्ट के लोगों ने, कर्मचारियों ने कर रखी थी कि हुआ क्या था, ये कहाँ से लड़की आई थी, कौन इसके साथ आया था। प्रबंधन ने अपने सारे रिकॉर्ड खंगाल कर पुलिस को ये जानकारी दी कि 6 नवंबर 2022 को एक लड़का और एक लड़की काउंटर पर आए। दोनों ने अपना अपना पता लिखाया। ये कहा कि हम लोग दोनों गुजरात के रहने वाले हैं और यहाँ पर कुछ काम से जबलपुर आए हैं। लड़की ने अपना आधार कार्ड दिया, जिसमें उसका नाम राखी मिश्रा था। राखी मिश्रा लड़की ने दिया, और लड़के का उस आई कार्ड में उसका गांव ओमती लिखा हुआ था। पुलिस ने सबसे पहले पता किया तो उस पते पर एक खंडहर मकान था, जहां कोई रह नहीं रहा था, और खासकर इस नाम की लड़की, राखी नाम की लड़की, वहां नहीं रहती थी। लड़के ने अपना जो आईडी दिया था उसमें गुजरात का पता दिया हुआ था। जब ये पता लगा कि साहब इस नाम की तो यहाँ लड़की नहीं रहती है, लेकिन इस नाम की लड़की का वो जो आधार कार्ड की फोटो थी, उससे लोगों ने पहचान उसका बता दिया, पहचान उसकी बता दी। उसको बुलाया गया। राखी मिश्रा आई। उसने कहा 2 साल पहले मेरा आधार कार्ड खो गया था। मैंने इसकी सूचना पुलिस को भी दी थी, और पुलिस के उस पावती के बाद ही उसको नया आधार कार्ड इशू हुआ था। लेकिन अचानक एक दिन मेरे आधार कार्ड गायब होने के करीब साल भर बाद
फेसबुक पर मुझे एक लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसका नाम शिल्पा झारिया था, और उसने ये बताया कि ये आधार कार्ड मुझे पड़ा हुआ मिला है, जब कभी आप इधर आइए हमसे ये आधार कार्ड ले लीजिए। क्योंकि दूसरा आधार कार्ड बनवा चुकी थी रेखा मिश्रा, उसने कहा मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैं कभी शिल्पा झारिया से मिली नहीं। इस नाम का फेसबुक अकाउंट देखा गया। शिल्पा का पूरा उसमें जो तमाम उसकी पोस्ट थी, तमाम जानकारियां थीं, उससे ये पता लग गया कि वो भोखा देवरी गांव की, जबलपुर के ही भोखा देवरी गांव की रहने वाली थी, और कोई 3 साल से, करीब 3 साल से जबलपुर के गोरखपुर इलाके में रहती थी और एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। ये तो उस लड़की के बारे में पुलिस ने पता कर लिया, जिसकी लाश मेखला रिसोर्ट में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज सब कहा ले गए। लड़के के वेरिफिकेशन के लिए गुजरात पुलिस से संपर्क भी किया गया और एक टीम गुजरात के लिए रवाना कर दी गई कि उसका भी पता लगाया जाए, क्योंकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट सीसीटीवी से पता लगे वो ये लगे कि 6 नवंबर को दोनों आए, शाम को दोनों घूमने गए, लड़का और लड़की। 6 नवंबर की शाम को लड़का अकेले कमरा नंबर 5, 1500 रुपए किराए के लिए उन लोगों ने जमा किए थे, कमरा नंबर 5 की चाबी रिसेप्शन से ले गए थे। 6 की शाम को लड़का अकेले वापस आया, लड़की उसके साथ नहीं आई। खाना खाया उसने, 7 की सवेरे उसने नाश्ता किया, लड़के ने अकेले। दोपहर में फिर वो सीसीटीवी में बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। 7 नवंबर की बात है, दिन था सोमवार। शाम को करीब 4:30 बजे, 4 बजे वो उसी लड़की के साथ फिर वापस आया। फिर दोनों कमरे के भीतर हो गए और करीब करीब 2 घंटे बाद वो अकेला बाहर निकला और फिर कभी लौटकर नहीं आया। सीसीटीवी की मॉनिटरिंग करने वाले जो ऑपरेटर हैं होटल के, उन्होंने कहा कि हम लोग देखते रहे कि हो सकता है रात में ये आया हो, लेकिन वो रात में भी नहीं आया, अगले दिन भी नहीं आया, और हमें पता था कि लड़की अकेले भीतर है, लेकिन न तो रात का खाना ऑर्डर हुआ, न सवेरे की चाय ऑर्डर हुई, न दोपहर का खाना ऑर्डर हुआ। हम लोगों का दिमाग कुछ चला कि कुछ गड़बड़ हुई है। होटल के मैनेजमेंट को बताया गया और 2 अटेंडेंट्स, उन्होंने जाकर कमरे में पहले बाहर आवाज लगाई, फिर दरवाजा नॉक किया। भीतर से कोई रिएक्शन नहीं आया। फिर थोड़ा तेजी से, जिसे भड़बड़ाना कहते हैं, दरवाजे को भड़बड़ाया, फिर कोई भीतर से रिएक्शन नहीं हुआ। मैनेजमेंट ने डुप्लीकेट चाबी से उस कमरे को खोल दिया। भीतर रजाई में लिपटी हुई, खून से लथपथ एक पूरी तरह से नग्न युवती का शव था। लड़के के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं लग रहा था। पुलिस जो टीम गुजरात गई थी, वो गुजरात पहुंची और उसने वहां स्थानीय पुलिस की मदद से आधार कार्ड पर लिखे हुए, आधार कार्ड नहीं था, कोई आईडी थी उसकी, आईडी पर लिखे हुए पते पर तलाश करने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच में 11 नवंबर को एक वीडियो फेसबुक पर, क्योंकि
शिल्पा झरिया की हत्या के बाद भी उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव थे। इंस्टाग्राम पे 2 फोटो कोई पोस्ट हुई थी, लेकिन पोस्ट होने के सेकंड्स के भीतर ही डिलीट कर दी गई। इसी तरह वो भी फेसबुक भी उसका चल रहा था, एक्टिव उसका स्टेटस था। अचानक उसके फेसबुक पेज पर अचानक उसके फेसबुक अकाउंट में 11 नवंबर को एक वीडियो अपलोड हुआ। उस वीडियो में, जो मैं लास्ट में अटैच कर रहा हूं, आप भी देख लीजिएगा। उस वीडियो में एक लड़का ये दिखा रहा है कि ये लाश पड़ी हुई है। वो वीडियो उसी कमरे की शूट की हुई थी। रजाई उठा के उसकी लाश को दिखा रहा है और फिर वो ये बता रहा है कि मैंने शिल्पा का मर्डर किया है। मुझे मेरे साथ उसका ये कहना है कि बेवफाई मुझे पसंद नहीं है, बेवफाई नहीं करने का। फिर वो उसका कारण बताता है। एक आदमी का नाम लेता है कि ये मेरा बिजनेस पार्टनर है और शिल्पा के हमारे दोनों लोगों से अफेयर थे, लेकिन शिल्पा हमारे पार्टनर को ब्लैकमेल कर रही थी। वो उससे पैसे की डिमांड कर रही थी और मेरे पार्टनर ने कहा कि इसको मार दो, इसलिए मैं मार रहा हूं, इसलिए मैंने इसको मार दिया। ब्लेड अपने साथ लेके आया था, गला दबाकर मारा, ब्लेड से गला काटा और दोनों हाथ की कलाइयों में नसें काट दी। खून बहुत निकला, लेकिन रजाई के एक पोर्शन में उसको लिटाया था जिसमें खून सोख हुआ, खून से तरबतर हुई और दूसरे पोर्शन से उसको ढक दिया। ये उस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। पुलिस ने फौरन पता करा के अभिजीत पाटीदार, उसका नाम था, उसको अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया। ये चीनी शक्कर का बड़ा व्यापारी है और अभी अभी कुछ दिन पहले ही उसके खिलाफ 8.5 लाख रुपए की ठगी का एक मुकदमा भी कायम कराया गया है। 3 महीने पहले व्यापारी मनीष चिमनानी ने जबलपुर के कोतवाली थाना में एफआईआर कराई है, जिसके मुताबिक अभिजीत पाटीदार ने मेसर्स भरत एंड कंपनी को 8 टन शक्कर, 15 लीटर की 204 केन सोयाबीन ऑयल और सोयाबीन तेल के 1 लीटर पाउच की 100 पेटियों का ऑर्डर दिया था। इसका बिल 8,60,000 रुपए बना था। इसने सारा माल तो उठा लिया, यानी ले लिया, इस जो कंपनी थी इसको बेच भी दिया, लेकिन एक भी पैसा इनको दिया नहीं, मेसर्स भरत एंड कंपनी को। ये भी बताया उन लोगों ने कि साहब अभिजीत पाटीदार इससे पहले शक्कर और तेल की खरीद नगद पैसों में किया करता था। अब आप सोचिए कि जो एक डीलर से 8 लाख 10 लाख की शक्कर और तेल खरीद रहा हो और बेच रहा हो, तो न तो वो बेवकूफ होगा, न पागल होगा, न पैसों की कोई कमी होगी। पैसे वाले बिगड़े हुए लोग। और चालाकी देखिए, कोशिश तो वो चालाक बनने की बहुत कर रहा था, लेकिन किसी भी आदमी के पास अगर पैसा है तो पैसे से अकल नहीं खरीदी जा सकती। अरे भाई, तुम कह रहे हो कि मैंने मारा, तुम वीडियो भी दिखा रहे हो, बैकग्राउंड में एक पंजाबी सॉन्ग भी चल रहा है, कमरा वही है, रूम नंबर 5, तुम बता रहे हो कि मैंने मार दिया, लेकिन ये कह रहे हो कि इस हत्या में हम और हमारा पार्टनर दोनों बराबर के भागीदार हैं। तुम्हारे कहने से मान लिया जाएगा? अब वो तो बेचारी जा चुकी है इस दुनिया से, नहीं तो वो सही बात भी बताती कि ऐसा क्या था कि तुमने उसका इस्तेमाल भी किया और मार भी दिया।
बहरहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। वो वीडियो देखिएगा, इसकी हैकड़ी की वीडियो देखिएगा कि वो किस तरह से उसने ये बात कही है। जब वो कमरा खोला गया तो उसमें शराब की 2 बोतल भी थी। एक बोतल खाली यानी आधी थी और दूसरी बोतल एकदम खाली थी, यानी 1.5 बोतल शराब भी 3 दिन में पी गई थी। और दोनों ब्लेड यानी दोनों आला कत्ल पास में ही कमरे में ही पड़े हुए मिले थे। पुलिस ने गिरफ्तार किया अभिजीत पाटीदार को और उसे जेल भेज दिया। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा जो इस बिगड़ैल रईस ने वीडियो जो सोशल मीडिया पे डाला है शिल्पा के मर्डर का। आज की घटना भी बहुत बीभत्स थी। एक लड़की का नग्न शव, कई जगह से कटा फटा, 10 ब्लेड के निशान गले पर, 10 ब्लेड के निशान दोनों हाथ की कलाइयों पर, पूरी तरह से नग्न वो लड़की। 21 साल उसकी उम्र थी, गांव से आई थी, ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। घर वालों का कहना है शादीशुदा थी कि वो बच्चों के लिए, पति के लिए और घर वालों के लिए 4 रोटी का इंतजाम कर रही थी कि सबका पेट भरे और वो सबको अच्छी तरह से पाल पोस सके। और इन पैसे वाले बिगड़ैल रईसों ने उसके साथ जो किया वो किया, लेकिन हत्या भी कर दी। पूछताछ में ये भी बताया उसने, अभिजीत पाटीदार ने, कि ये तो गले ही पड़ गई। क्यों नहीं पड़ेगी भाई? मेरी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है इस नई पीढ़ी को, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की। दुनिया को देख रहे हैं, रोज अखबार में पढ़ रहे हैं, रोज टीवी में देख रहे हैं, तमाम क्राइम की घटनाओं के तमाम सीरीज, तमाम प्रोग्राम्स आ रहे हैं। लोगों को लत भी लग गई है देखने की, रोज नए नए केस, फिर भी वही। और अभिजीत पाटीदार तो बेखौफ देखे इतना, वो जानता है कि होटलों में सीसीटीवी लगे हुए हैं, लेकिन पैसे का गुमान, वकील का गुमान, अदालत की कार्रवाई, इन सब पर ऐसा नहीं है कि नजर नहीं पड़ी होगी, ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक निरीह का कत्ल कर दिया, एक बच्ची का कत्ल कर दिया। अब तो वो कत्ल करने के बाद दुनिया भर की बात उस लड़की के बारे में करेंगे कि साहब वो ऐसी थी, वो वैसी थी, वो फलानी थी, वो इस तरह की थी, वो उस तरह की थी। जो भी मुंह में आएगा करेंगे, पुलिस को बताएंगे। वो होती तो बताती ना कि तुम कैसे थे, क्या हक था तुम्हें इसको मारने का। समझ में नहीं आता क्या हुआ जा रहा है, इस सोसाइटी को क्या हो रहा है, लोगों को क्या हो रहा है। ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल फोन, ये सस्ता इंटरनेट, आज से 20 साल पहले की तरफ भी देखिए, जो लोग उस जमाने को जी चुके हैं, जो उस जमाने के हैं जब न मोबाइल फोन थे, न इंटरनेट था, न कुछ नहीं था। रेडियो पे समाचार सुनिए और टीवी आ गया था तो टीवी को देखिए, गिने चुने 4-5 चैनल उसमें आते थे। अब तो अंग्रेजी, हिंदी सारे चैनल हैं और भांति भांति के चैनल हैं कि आप परिवार के साथ बैठ के देख ही नहीं सकते।
कहाँ से आइडिया आ रहा है, कहाँ से लोग ये वो कर रहे हैं, और हम जा कहाँ रहे हैं। बहरहाल आज एक असहाय, गरीब नौजवान लड़की का कत्ल हुआ, और कातिल की शान देखिए। चोरी और सीना जोरी, इस मुहावरे का अगर कहीं सही उदाहरण देखना है तो अभिजीत पाटीदार का वो वीडियो देखिए। ये कहावत बिल्कुल आपको उस समय आंखों में नाच जाएगी कि चोरी और सीना जोरी, मर्डर किया, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्यों किया, कैसे किया, क्या वजह थी, बता भी रहा है कि हाँ, हत्या मैंने की है, मैंने शिल्पा का मर्डर किया है, मेरा नाम अभिषेक पाटीदार है, पटना में श्री राम ट्रेडर्स के नाम से मेरा तेल और शक्कर का बिजनेस है, मैं और जितेंद्र कुमार गलगला रोड पार्टनर हैं, हम दोनों का शिल्पा के साथ अफेयर था, वह मेरे पार्टनर से बार बार पैसों की डिमांड करती थी। कुछ समय पहले वो मेरे और पार्टनर से 10-12 लाख रुपए लेकर जबलपुर भाग आई थी। पार्टनर के कहने पर ही मैंने शिल्पा का मर्डर कर दिया। शिल्पा को खत्म करने में मेरा और मेरे पार्टनर दोनों का हाथ है। अब बताइए, सीसीटीवी में होटल के एंट्री गेट से रिसेप्शन और कमरे तक तुम दिखाई दे रहे हो, लड़की के साथ गए, उसको छोड़ के आए, फिर तुम दिखाई दे रहे हो, फिर सवेरे निकले, उसको लेके आए, फिर तुम दिखाई दे रहे हो, और दूसरे का नाम ले रहे हो। सारी दुनिया बेवकूफ है, सब कम अकल हैं, सब कम पढ़े लिखे हैं, एक तुम ही अकलमंद हो कि तुम्हारे ये कहने से तुम्हारा अपराध कम हो जाएगा और अपराध दूसरे पर भी मढ़ दिया जाएगा। इसलिए दूर रहिए इस तरह के रिश्तों से, मत पड़िए इन चक्करों में, अपना काम करिए, अपने परिवार के और बच्चों के साथ समय बिताइए, उनके साथ घूमिए टहलिए, पैसे का सही इस्तेमाल करिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई जितने बेवफाई करते हैं कैसे मेरी पड़ी है। इस सनकी ने रिजॉर्ट में लड़की का गला काटने का ये वीडियो बनाया है। उसने युवती पर बेवफाई करने का आरोप लगाया। जबलपुर के मेखला रिजॉर्ट में युवती का शव मिला था। शिल्पा की मौत के 4 दिन बाद भी उसका सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट हो रहा है और अन्य लड़कों के साथ उसके फोटो शेयर हो रहे हैं। आरोपी युवक पर जबलपुर के ही एक व्यापारी से 8.5 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। पार्टनरशिप में बिजनेस है और हम दोनों का शिल्पा शर्मा के साथ अफेयर था, बस इसी कारण मेरे पार्टनर ने बोला कि शिल्पा शर्मा को खत्म कर दो, और उन्हीं के कहने पे मैंने शिल्पा शर्मा को खत्म किया है। सभी एंगल्स पे हम जांच कर रहे हैं और हमारी करीब 4 टीमें जो है उसको लगातार ट्रैक कर रही हैं और हम शीघ्र ही उस तक पहुंचेंगे। युवती राखी नाम बताकर रिजॉर्ट में रुकती थी। इस मामले में अभी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। आकाश निषाद, दैनिक भास्कर, जबलपुर।